नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 5 मंत्रियों का समूह किया गठित। मंत्री समूह संक्रमण को रोकने के संभावित कदमों पर विचार कर देगा आज सुझाव। प्रदेश में युवाओं के निःशुल्क कोविड टीकाकरण के लिए आईएएस 3 और आरएएस देंगे 2 दिन का वेतन। विभिन्न सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि सहित कई लोग सहायता के लिए आ रहे हैं आगे। प्रदेश में कोविड संक्रमण को लेकर राहत की खबर। कल नए संक्रमितों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या रही ज्यादा। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक समुदाय से प्राप्त कोविड उपचार और बचाव संबंधी आपूर्ति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी तरीके से की गई है आवंटित। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो चुका है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पर विचार करने के लिए 5 मंत्रियों का समूह गठित किया गया है। यह मंत्री समूह संक्रमण को रोकने के संभावित कदमों पर विचार कर आज अपने सुझाव देगा। इसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। मंत्री समूह में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, जलदाय मंत्री बीडी कल्ला, चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा, चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कल जयपुर में राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कोरोना संक्रमण की चिंताजनक स्थिति पर गहन मंथन किया गया। बैठक में कहा गया कि कोरोना की दूसरी लहर से गांवों में और युवाओं में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। उपचार के लिए शहर आते आते रोगियों की स्थिति गंभीर हो रही है। बैठक में आम राय व्यक्त की गई कि संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए कुछ समय तक विवाह आयोजनों को स्थगित किया जाए। बहुत अधिक आवश्यक होने पर केवल कोर्ट मैरिज ही की जाए। बैठक में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की पालना, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की खरीद, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर तथा टोसिलीजुमैब दवाओं की आपूर्ति पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के निःशुल्क टीकाकरण के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी 3 दिन का और राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी 2 दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष कोविड वैक्सीनेशन अकाउंट में देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आईएएस एसोसिएशन की ओर से मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने और आरएएस एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष शाहीन अली खान ने यह अंशदान देने के निर्णय से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि संकट के इस समय में प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा करना सर्वोपरि है। इस दिशा में हर वर्ग का सहयोग राज्य सरकार के कोविड प्रबंधन के प्रयासों को और मजबूती प्रदान करेगा। इधर राज्य में विभिन्न सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि भी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार का सहयोग करने के लिए आगे आ रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीकानेर के कोलायत में 6 सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं बढ़ाने के लिए विधायक कोष से करीब 39 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की है। वहीं बूंदी के केशोरायपाटन से विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने अपने विधायक कोष से 15 एम्बुलेंस और अन्य चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए 2,13,75,000 रुपए की अनुशंसा की है। वहीं जालौर में समाजसेवी बाबूलाल भंसाली की ओर से जिले में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगवाए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री कोविड-19 राहत कोष में 1 करोड़ रुपए की राशि दी है। इधर आमजन भी अब इस महामारी को रोकने के लिए आगे आ रहे हैं। बूंदी में प्रशासन की अपील पर प्रस्तावित शादी समारोह को स्थगित किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं रामलाल बेनीवाल निवासी धारासर बाड़मेर से आप सभी श्रोताओं से अपील करना चाहता हूं कि कोरोना के इस समय में 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार-बार साबुन और पानी से हाथ धोएं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी समय समय पर गाइडलाइन का पालन करें। धन्यवाद।
हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। भारत में कोविड से बचाव के लिए अब तक लोगों को 16 करोड़ 24 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी हैं। 94 लाख 69 हजार से अधिक स्वास्थ्यकर्मी पहली डोज ले चुके हैं, जबकि 63 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मी दूसरी डोज ले चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 18 से 44 वर्ष के 2,30,305 लाभार्थियों को कोविड से बचाव के लिए पहली डोज दी गई है। टीकाकरण अभियान की सर्वोच्च स्तर पर नियमित समीक्षा और निगरानी की जा रही है। इधर प्रदेश में कल 1,26,449 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। इनमें 18 से 44 वर्ष तक के 50,389 लोगों को पहली डोज दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 1,35,58,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में कोविड संक्रमण को लेकर राहत की खबर है। राज्य में कल नए कोरोना संक्रमितों के मुकाबले में इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या अधिक रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कल संक्रमण के 16,815 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 17,022 लोग ठीक हुए हैं। अब तक इस बीमारी से 4,83,332 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि अभी भी 1,96,000 से ज्यादा सक्रिय मामले मौजूद हैं। इधर कल राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 3,301 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा उदयपुर में 1,452, जोधपुर में 1,401, अलवर में 901, श्रीगंगानगर में 836, कोटा में 678, बीकानेर में 609, हनुमानगढ़ में 602, सीकर में 561, चूरू में 529, चित्तौड़गढ़ में 467, अजमेर में 457, जैसलमेर में 410, भीलवाड़ा में 390, सवाईमाधोपुर में 345, झालावाड़ में 341, बारां में 324, दौसा में 312, धौलपुर में 302, डूंगरपुर में 295, प्रतापगढ़ में 258, पाली में 250, बाड़मेर में 245, राजसमंद में 211, करौली में 210, नागौर में 198, झुंझुनू में 187, भरतपुर में 148, बूंदी में 138, बांसवाड़ा में 133, टोंक में 131, सिरोही में 111, जालौर में 82 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस बीच राज्य में कल 155 लोगों की मृत्यु भी हुई। इधर विधायक नंद किशोर महरिया ने कोविड से ठीक हुए लोगों को अपना प्लाज्मा दान कर मरीजों की जान बचाने की अपील की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक समुदाय से प्राप्त कोविड उपचार और बचाव संबंधी आपूर्ति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी तरीके से आवंटित की गई है। मंत्रालय ने कहा कि भारत को विभिन्न देशों से पिछले महीने की 27 तारीख से कोविड राहत चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल से 4 मई तक 1,764 कॉन्संट्रेटर, 1,760 ऑक्सीजन सिलेंडर, 7 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 450 वेंटिलेटर, 1,35,000 से अधिक रेमडेसिविर दवा और 1,20,000 फेविपिराविर गोलियों के पत्ते भेजे गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत को प्राप्त इन सामग्रियों के आवंटन की समुचित व्यवस्था की गई है। इसके अलावा विदेशों से अनुदान सहायता और दान के रूप में मिल रही है। कोविड राहत सामग्री की प्राप्ति और आवंटन के समन्वय के लिए मंत्रालय में एक विशेष समन्वय सेल बनाया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 5 मंत्रियों का समूह गठित किया है। मंत्री समूह संक्रमण को रोकने के संभावित कदमों पर विचार कर आज अपने सुझाव देगा। प्रदेश में युवाओं के निःशुल्क कोविड टीकाकरण के लिए आईएएस 3 और आरएएस 2 दिन का वेतन देंगे। विभिन्न सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि सहित कई लोग सहायता के लिए आगे आ रहे हैं।
प्रदेश में कोविड संक्रमण को लेकर राहत की खबर है। कल नए संक्रमितों के मुकाबले ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा रही है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक समुदाय से प्राप्त कोविड उपचार और बचाव संबंधी आपूर्ति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी तरीके से आवंटित की गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।